जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ेंगे मैकेनिक्स की बुक जो एमएससी अपने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में चलती है। दोस्तों मैकेनिक्स की जो बुक है दोस्तों, पेपर तीसरा चलता है अपने, ठीक है। तो पेपर जो तीसरा चलता है मैकेनिक्स का, उस बुक को आज अपन पढ़ेंगे। उसके कुछ सूत्र जानेंगे, कुछ बेस जानेंगे, ठीक है। और कुछ उसका क्या क्या महत्व है, कितने प्रकार के सूत्र है, किस प्रकार के सूत्र नहीं है, किस प्रकार से सूत्रों का उपयोग सवाल के अंदर करेंगे। दोस्तों अपन पूरी जानकारी आज इस पाठ के अंदर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स तो अपनी बुक है दोस्तों, मैंने आपसे बुक का जिक्र कर लिया है। मैकेनिक्स की बुक पढ़ेंगे। पेपर अपना तीसरा चलता है एमएससी में, हो सकता है किसी के चौथा हो, किसी के दूसरा हो, लेकिन मैकेनिक्स जो बुक चलती है उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैकेनिक्स जो बुक है दोस्तों, अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स की जो बुक चलती है उसके अंदर और फर्स्ट यूनिट डाल लीजिएगा, और मैं भी बोर्ड पर डालता हूं दोस्तों। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, इसका सबका जिक्र करेंगे। एक चीज मैं पहले आपके लिए बता दूं, फिर उसके बाद मैं भी हेडिंग डालता हूं। मैं आपके लिए बताना चाहता हूं दोस्तों, ये अलजेब्रा वाली जो बुक है उसकी पूरी वीडियो मैंने पूरा जो 5 यूनिट थे 5 यूनिट की वीडियो यूट्यूब पर डाल दी है दोस्तों। यदि आपको अलजेब्रा वाली बुक पढ़नी हो तो वहां पर मिल जाएगी, स्टूडेंट विनोद क्लासेस के चैनल पर, ठीक है दोस्तों। और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपने एनालिसिस की जो बुक चलती है अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली, जो कि पेपर सेकंड है दोस्तों। बीएससी का स्टूडेंट हो कोई तो बीएससी में भी वो पेपर फर्स्ट चलता है मात्र, एमएससी का हो तो सेकंड पेपर चलता है। अलजेब्रा फर्स्ट वर्ड चलता है, यहाँ पर फर्स्ट पेपर है, ठीक है दोस्तों। एमएससी में और बीएससी में फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा वाला, ठीक है दोस्तों। फाइनल की बात कर रहा हूँ बीएससी की, ठीक है, और एमएससी की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है दोस्तों। तो दोनों बुकें आपको वहां पर मिल जाएगी। चौथी बुक जो मैथमेटिक्स वाली जो बुक है दोस्तों, उसकी भी वीडियो वहां पर मिल जाएगी आपको। यदि किसी प्रकार की इन पेपरों में दिक्कत है तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपन बात कर रहे थे पेपर तीसरे की, जिसका नाम है मैकेनिक्स। बुक का नाम क्या है? मैकेनिक्स, और इसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं दोस्तों। अपन बुक कौन सी पढ़ेंगे? तो अपन बुक पढ़ेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बुक। यूनिट कौन सी पढ़ेंगे? तो यूनिट पढ़ेंगे दोस्तों अपन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट जो यूनिट पढ़ेंगे इसमें हेडिंग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले फर्स्ट जो यूनिट है दोस्तों, इसमें जो हेडिंग लगाएंगे वो हेडिंग आप भी लगा लीजिएगा, मोमेंटम। मोमेंटम लिख लीजिएगा, इनर्शिया, है ना, इनर्शिया लिख लेना, ठीक है। अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम लिख लीजिए आप, एस को हटा दीजिए, ठीक है। मोमेंटम इनर्शिया, ठीक है। होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज अपन पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। मोमेंटम इनर्शिया जो होता है, वास्तव में इसके हिंदी जो बोले दोस्तों तो इससे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मेरे दोस्त हिंदी में क्या कहते हैं? इसे जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो मोमेंटम इनर्शिया जो है इसको हिंदी में जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब जैसे ही आपके बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको इंग्लिश को हिंदी में करना आ गया होगा, वो समझ गए होंगे कि जड़त्व आघूर्ण है, तो उनके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि जड़त्व आघूर्ण वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। अच्छी बात है दोस्तों, पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा। और ये टॉपिक, मजे वाली बात तो यह है कि फिजिक्स के अंदर तो अपन अलग चीज से पढ़ते हैं, ठीक है, वहां तो डेरिवेशन करते हैं एकाध, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन बीएससी के अंदर किसी भी स्टूडेंट को पता होगा ये चीज कि इसको जड़त्व जो आघूर्ण है, इसको मैंने बीएससी के अंदर, और बीएससी के अंदर भी कहां पर? सेकेंड ईयर में। बीएससी के अंदर भी मैंने सेकेंड ईयर में मैंने इसके अंदर एक पूरी बुक पढ़ी है इसके ऊपर, जड़त्व आघूर्ण के ऊपर, और नहीं जाने कितने सारे सवाल आपने वहां पर सेकेंड ईयर में किए होंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई को फिर भी कोई बात नहीं है दोस्तों, यदि कोई भी स्टूडेंट उन पुरानी चीजों को भूल गया है, वो चीजें याद नहीं है, लेकिन इतना तो याद होगा आपको कि जड़त्व आघूर्ण से मुलाकात आपकी पहले ही हो चुकी है, कुछ साल पहले, ठीक है दोस्तों। वो भी बीएससी सेकेंड ईयर में हुई है, और फिजिक्स में तो हो ही गई होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अपन मोमेंटम इनर्शिया पढ़ेंगे, जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे मेरे दोस्त। जड़त्व आघूर्ण जो होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके सूत्र क्या है, सब मैं सारे पैटर्न यहाँ पर इस पार्ट में बताऊंगा। कितने प्रकार के सूत्र है, कितने प्रकार के नहीं है, आप तो बस इस वीडियो के साथ जुड़ी रहिए और इसके हर पार्ट को देख लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान सवाल है दोस्तों। इसी प्रकार के सवाल है, यदि किसी स्टूडेंट को यह पता है कि 12th के अंदर 11वीं प्रश्नावली उसने पढ़ी होगी, परिबद्ध क्षेत्र वाली, जिसमें अपने पास बहुत सारे सवाल आते थे। कक्षा में 12वीं की बात कर रहा हूँ, कक्षा 12वीं में गणित जिसके थी सब्जेक्ट, ठीक है। कक्षा 12वीं के अंदर 12th के अंदर जो गणित की जो बुक चलती है उसमें 11वीं प्रश्नावली पर चल जाना, वहां पर मिल जाएगी आपकी परिबद्ध सीमा वाली,
ठीक है, परिबद्ध सीमा वाली प्रश्नावली पड़ेगी। जैसे y² बराबर 4x बना होगा, इसका प्रबलय किस प्रकार से बनता है, इसका दीर्घवृत्त किस प्रकार से पढ़ता है, इन सभी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे इनर्शिया को। ठीक है, यह तो इनर्शिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दीर्घवृत्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये सब कुछ अपन इनएलिटिक और सब कुछ को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं चीजों को अपन यहाँ पर दोहराएंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि अलग है, उनको भी मैं आपके लिए बताऊंगा। इसमें जिगर थोड़ा सा अपन किसका करेंगे, तो ये मैं तो आपके लिए परिचय दे रहा हूँ थोड़ा सा कि इस जो यूनिट पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट मैकेनिक्स की जो बुक पढ़ेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा जिगर अपन 14वीं जो प्रश्नावली अपने कक्षा 12वीं के अंदर चलती थी, 14वीं प्रश्नावली की बात करें, हाँ माफ कीजिएगा 13वीं प्रश्नावली की, तो 13वीं प्रश्नावली अपने पास से क्या समतलीय, ठीक है, या 14वीं प्रश्नावली थी शायद, ये ऐसी कुछ प्रश्नावली थी जिसमें आपने पढ़ा होगा दिक्कोज्याएं। दिक्कोज्याएं क्या पढ़ी होगी दोस्तों, आपने दिक्कोज्याएं पढ़ी होगी, याद कीजिए कक्षा 12वीं में 13वीं प्रश्नावली के अंदर क्या पढ़ी होगी, 14वीं या 13वीं, मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन इन दोनों में से एक प्रश्नावली या तो 13वीं या 14वीं, उसके अंदर आपने पढ़ी होगी दिक्कोज्याएं। किससे कहते हैं, अपन कहते हैं एल, गामा, अल्फा, बीटा, इन सबको क्या मानते हैं अपन, कोस अल्फा, कोस बीटा, इस प्रकार से आपने दिक्कोज्याएं पढ़ी होगी। बहुत सारी चीजें मेरे पास बताने के लिए, तो मैं बता सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, ऐसे तो फिर इस टॉपिक को अपन पीछे छोड़ देंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ आपकी दिक्कोज्या के बारे में, फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखिए दोस्तों, वहां पर पढ़ा होगा आपने एक्स, यहाँ पर होता है अपने पास L-1, इस प्रकार से आपने इसकी लिमिट 0 से 1 चलती थी। ठीक है ना, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद। और हाँ, मजे की बात तो एक और है दोस्तों इसमें के अंदर, कि जो दिक्कोज्या, ये जो सूत्र है गामा बीटा वाले, ये सूत्र आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन दिक्कोज्या सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ी होगी। 2-4 सूत्र और बता दूं मैं आपके लिए दिक्कोज्याओं से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर लिखते थे अपन कोस अल्फा प्लस का कोस बीटा प्लस का कोस गामा बराबर क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, है ना। और ऐसे लिखते थे ना, L² M² प्लस का N² बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से अपने दिक्कोज्याएं बहुत सारी पढ़ी है, L² प्लस का M² प्लस का N² बराबर 1 होता है। तो इन दिक्कोज्याओं को अभी जिक्र में आगे अगली यूनिट में करूंगा, लेकिन अभी अपन बात करेंगे मोमेंटम इनर्शिया पर, जड़त्व आघूर्ण पर। इसकी मैं कुछ जानकारी आपके लिए देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपनी रामायण समाप्त हुई। अब इसको मैं पूरे को साफ करता हूँ। ठीक है, ये सारी जानकारी मैकेनिक्स वाली बुक पढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारी देने का मेरा उद्देश्य इतना सा था दोस्तों। इतनी सारा समय आपका व्यर्थ में खोने का, और व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं खोया दोस्तों, अपने इसका यूज किया है। इसका यूज इतना हो गया कि मैंने ये चीजें बताने से आपके थोड़ा सा यूं लगा होगा कि हाँ ये गया, मैंने चीजें पढ़ रखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की चीजें हमने पढ़ रखी है, तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि हमने पीछे का कुछ पढ़ रखा है, तो वो आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन किसकी, अपन बात कर रहे थे मोमेंटम। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, अबाउट एक्स। मैंने क्या लिखा दोस्तों, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट। ठीक है दोस्तों, मैंने मुख से बोल दिया। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है थोड़ी सी, आप लिख लीजिएगा। मैंने लिखा है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पार्टिकल अबाउट एक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात बताऊं दोस्तों, पार्टिकल का नाम लिया है मेरे पास, ये कोई पार्टिकल है दोस्तों, ये क्या है मेरे पास, पार्टिकल। एक मिनट समझना, अच्छे से समझ जाना दोस्तों, फर्स्ट पार्ट इंपोर्टेंट होता है दोस्तों। ये चीजें समझ में आ गई तो सवाल आपके समझ में आ जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन पार्टिकल, ये कोई मेरे पास क्या है दोस्तों, ये बिंदु पार्टिकल है। ठीक है ना, यहाँ तक। अब इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया दोस्तों, ये नाम क्या दे दिया मैंने, P। ये जो पार्टिकल है मेरे पास, इस बिंदु का मैंने नाम क्या दे दिया, तो इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया मेरे भाई B। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहो तो ए अबाउट के बाद में आप लिख लेना लाइन। ठीक है, ए अबाउट लाइन लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, पार्टिकल ले लिया। यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लिया, उस बिंदु का नाम P दे दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और इसका जो द्रव्यमान है दोस्तों, वो क्या है, कैपिटल एम कह सकता हूँ क्या मैं, तो आप बोलोगे जी हाँ। द्रव्यमान को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त,
अरे भैया एम से तो प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। ये तो आपने 11th-12th में पढ़ लिया होगा और फिजिक्स के अंदर। ठीक है, द्रव्यमान को अपन एम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यदि किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मेरे दोस्त मास। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैसे आपको पता होगा दोस्तों, एमएससी कर रहे हैं तो इतनी तो जानकारी होगी सही, फिर भी मैं बता देता हूं कि द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मास। और मास को अपन किससे व्यक्त करते हैं, तो कैपिटल एम से भी व्यक्त कर सकते हैं, और या फिर स्मॉल एम से भी व्यक्त कर देते हैं। कभी कभार स्मॉल से कर देते हैं, कभी कभार कैपिटल से कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। मैं एक चीज का और जिक्र कर लूं आपसे, डेंसिटी, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त घनत्व। घनत्व होता है, और घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं अपन, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, रोज से व्यक्त करते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा तो अच्छा रहेगा, अभी तक इसी की बात करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया कि मैंने कोई पार्टिकल लिया, पार्टिकल का नाम मैंने बिंदु लिया था, उस बिंदु का नाम मैंने पी दे दिया। पार्टिकल जो था उस बिंदु पर मैंने पी बिंदु दे दिया, उसका नाम, उसका जो द्रव्यमान की बात करूं तो उसका द्रव्यमान यम है मेरे पास। ठीक है, और द्रव्यमान का इंग्लिश में कहते हैं मास, और इससे व्यक्त किससे करते हैं, तो यम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई मेरे पास लाइन है। ठीक है, ये कोई लाइन है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए और बी बिंदु है मेरे पास। ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी मान लिया। ठीक है, अब इसके लंबवत में इसके क्या डाल दे दोस्तों, इस पर लंब डाल दूं। ठीक है, लंब डाल देते हैं अपन, क्या डाल देते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिया तो आप जानते हैं ये जो ये रेखा होती है, अपन त्रिभुज नहीं बनाती क्या, तो ये कितने डिग्री का कोण होता है हमेशा, एक सीधी रेखा कितनी एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री का होता है। आप क्या बोलोगे दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या। एक पार्टिकल लिया मैंने, बिंदु पी कह दिया, उसका द्रव्यमान एम है, एक रेखा ली, उस पर ए और बिंदु नाम दे दिया, जो मैंने पार्टिकल लिया था उस पर लंब डाल दिया, तो लंब डाला तो 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। इसकी यहाँ से, इस पी से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों, वो मैंने आर मान ली। यहाँ किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना दोस्तों। इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में आर मान सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों आर मान ली। ठीक है, अब ये तो बात मेरी ये हो गई। मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगा, अभी इतना ही समझ लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उतना समझ लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये लाइन ही क्यों ली, दूसरी लाइन भी तो ले सकता था मैं। इसका अर्थ क्या है, इसे अपने एक्स अक्ष ही तो बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपने एक्स अक्ष। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मेरे भाई, ये ले लिया, तो मुझे याद क्या करना है, अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा दोस्तों, मोमेंटम जो मैंने लिख रखा है, इनर्शिया जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये जो मोमेंटम है इसको डायरेक्ट में एम मानूंगा, डॉट लगा दूंगा। ठीक है, हर 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 पार्ट जो पढ़ेंगे अपन, अगला पार्ट वहां क्वेश्चन करेंगे, जब मोमेंटम इनर्शिया याद करवाएगा तो जड़त्व आघूर्ण जब याद करेंगे तो मैं डायरेक्ट एम आई लिखूंगा दोस्तों, और अभी भी मैं एम आई लिखूंगा। ठीक है, तो आपके लिए कुछ सूत्र लिखाऊंगा, उसमें मैं एम आई का ही जिक्र करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मोमेंटम इनर्शिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मोमेंटम इनर्शिया याद करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे एम तो क्या है, इसका द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर मोमेंटम इनर्शिया जो है वो आ जाएगा अपने पास, एम तो द्रव्यमान, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक लंबाई, तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ गया। ये क्या होता है दोस्तों, इसका यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब बात एक आ गई दोस्तों कि आपने ऐसी रेखा ही क्यों ली, तो देखिए दोस्तों, इसको अपने ऐसा जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से रेखा लेकर ही मैं आपके लिए समझाऊं, इसका दूसरा तरीका भी है दोस्तों। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल पर मैंने बिंदु पी लिया, इसका द्रव्यमान मैंने एम माना था, इसका द्रव्यमान अपन ने क्या माना दोस्तों, इसका द्रव्यमान मेरे पास एम था। मैंने ये कोई रेखा ले ली, ये कोई लाइन ले ली, आपके जमे वैसी, आप चाहो तो ये से भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये से भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये से भी, ऐसे भी आपके जमे वैसे लाइन ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है कि भैया यही लाइन आपको लेनी है। अब ये मैंने कोई लाइन ले ली दोस्तों, इस बिंदु का नाम मैंने ए दे दिया, इस बिंदु का नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिंदु बी दे दिया। अब यहाँ से मैंने क्या कह रहा हूँ, वापिस लंब डाल दिया, यहाँ से लंब, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है मेरे पास। तो मुझे याद करना है मोमेंटम इनर्शिया याद करना है, तो मैं जानता हूँ मोमेंटम इनर्शिया यानी कि द्रव्यमान मास इनटू अपने पास क्या होती है, उसकी कितनी दूरी है उसका स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर मानी, तो ये सूत्र होता है। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट सूत्र यही होता है अपने पास, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा, आगे चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा मोमेंटम इनर्शिया अबाउट
बाउट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मोमेंटम इनर्शिया, यहाँ पर लिख लीजिएगा m तो अपने पास द्रव्यमान और r स्क्वायर, ये दोस्तों इसका सूत्र होता है ना। अब ये पक्का तो नहीं है दोस्तों, ये जरूरी तो नहीं है दोस्तों कि हर सवाल में अपन इसी प्रकार से करेंगे, एक ही हमारे पास बिंदु आएगा क्या, एक ही हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, पार्टिकल आएगा, ये जरूरी है क्या, एक ही पार्टिकल आएगा क्या एक रेखा पर, ये फिक्स है क्या, ये किसी ने फिक्स कर रखा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रखा दोस्तों, हो सकता है बहुत सारी आ जाए। ये जो रेखा मैंने ली थी ए और बी, इस पर क्या एक ही पार्टिकल आएगा दोस्तों, ये किसी ने फिक्स कर रखा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रखा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल आ सकते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ भी आ सकता है दोस्तों, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से बहुत सारे पार्टिकल आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही पार्टिकल आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। तो अगले पार्टिकल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपन इसको साफ करता हूं मैं, ये तो एक के लिए बताया मैंने, ठीक है, इसको साफ कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी भी आपके लिए बताया कि जरूरी नहीं है, तो मेरे पास देखो दोस्तों, ये कोई लाइन है, यहाँ पर मैंने बिंदु ए मान लिया, यहाँ पर बिंदु मैंने बी मान लिया, आपके पूरी चीजें समझ में आएगी दोस्तों, आप तो समझ के चलिए, मैं हर चीज को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या किया, मैंने अभी भी आपसे बोला कि जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही बिंदु आएगा, एक ही पार्टिकल होगा, नहीं भैया, एक पार्टिकल ये रहा, इसका नाम मैंने पी दे दिया, इसका द्रव्यमान m1 है, एक पार्टिकल, ये मान लीजिए बहुत सारे भी तो आ सकते हैं, एक से अधिक भी आ सकते हैं, अनंत भी आ सकते हैं, ठीक है, कितने भी वो पूछ सकता है, इसका नाम मैंने क्यों दे दिया, इसका द्रव्यमान m2 है, एक बिंदु उसने यहाँ पर दिया, इसका नाम उसने r दे दिया। ठीक है, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ नाम, आप भी दे सकते हैं, ठीक है, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर m3 दे दिया, हो सकता है वो इधर भी तो दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है ऊपर ही दे बिंदु को, ये भी तो जरूरी नहीं है ना, तो यहाँ पर दे दिया अपन p दे देते हैं, और यहाँ p दे दिया, ठीक है, यहाँ पर c दे देते हैं, चलो है ना, मैं तो मान रहा हूँ एक तरफ से दे रहा हूँ आपको, m4 दे दिया उसने, इसका द्रव्यमान m4 है, एक बिंदु यहाँ पर दे दिया उसने d, तो इसका द्रव्यमान कितना है, उसने मान लिया m5 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी तो बहुत सारे बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी दे दे m6 आ जाए, और फिर इसके बाद में इस बिंदु का नाम ई दे दे, तो इस प्रकार से वो जरूरी थोड़ी ना है एक ही दे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल दे दिया तो उसने 6 पार्टिकल, मतलब 6 बिंदु अपन को याद करने। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होगा, आपके मन में एक चीज चल रही होगी कि इसका सूत्र क्या होगा मेरे भाई, ये तो बहुत सारे बिंदु ही हो गए, ये देखो, ये एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को जब याद करेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है मेरे दोस्त, मोमेंटम इनर्शिया बराबर समीशन, ये किसका चिन्ह है दोस्तों, समीशन का चिन्ह है मेरे दोस्त, और वही आ जाएगा दोस्तों, m क्या लिख देंगे, इसका द्रव्यमान, और इन सबों की दूरी क्या है दोस्तों, इसकी भी r, इसकी भी r, इसकी भी r, इसकी भी r, आप कर सकते हो r1, r2, r3, r4, r5, इस प्रकार से आप नाम दे सकते हो। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, हम जानते हैं मोमेंटम इनर्शिया जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं द्रव्यमान इनटू उसकी जो दूरी है वो क्या मानी, r मानी, तो r स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्या मैंने गलत लिखा, और यहाँ पर लिख सकते हो आई आयोटा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आयोटा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो दोस्तों आयोटा, क्या किसी कोई दिक्कत है, यहाँ पर नोट कर लेना दोस्तों, आयोटा बराबर अपने पास 1 2 3, इस प्रकार से मान क्या हो रहे हैं दोस्तों, चलते जा रहे हैं, क्या ये इसका सूत्र नहीं होगा, तो आप बोलोगे जी हाँ बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, फिर भी मेरे भाई कुछ नहीं समझे हैं तो वो समझ जाइए कि समीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, याद रखना जिंदगी में कि समीशन जो होता है दोस्तों, ये समीशन को जब लगाते हैं अपन, जब इसकी जरूरत होती है, और जरूरत कब पड़ती है, जब इसमें अनंत संख्याएं अपन को विद्यमान करनी हो, इतनी संख्या विद्यमान करनी हो जिनको अपन गिन नहीं सकते, अपन उन संख्याओं को गिन ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है कि गिन सकते हैं, इतनी सारी संख्याएं जब अपने पास होती है दोस्तों, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट समीशन को लगा देते हैं, और समीशन का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि इसके अंदर अनंत संख्याएं क्या होती है दोस्तों, विद्यमान होती है, इसलिए मैंने समीशन का उपयोग किया यहाँ पर, और बहुत सारे टीचर भी समीशन का उपयोग इसीलिए करते हैं कि उसमें अनंत संख्याएं विद्यमान होती है। अब मुझे यहाँ पर मैंने तो मेरे हिसाब से 6 बिंदु लिए दोस्तों, हो सकता था यहाँ पर अनंत बिंदु और भी हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 100 200 300, कितने भी बिंदु हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया समीशन। समीशन का मतलब अनंत संख्याएं होगी, आयोटा का मतलब मैं जान गया 1 2 3 डॉट डॉट लाखों करोड़ अरबों जितने भी बिंदु होंगे उतने बिंदु तक ये बिंदु जा रहा है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इस डायग्राम को बनाना चाहो तो डायग्राम को बना सकते हो बहुत सारे बिंदु दर्शाकर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने 2 सूत्र बताया आपके लिए, दोनों सूत्र ही इंपोर्टेंट थे दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक चीजें आ गई आपकी समझ में, अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अपन आगे।
अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए कुछ सूत्र और बताऊंगा। अभी तो मैंने 2 ही सूत्र आपके लिए बताए, ठीक है। अब कुछ सूत्र और बताऊंगा मैं आपके लिए। तो अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन, मैंने 2-3 चीजें बताई आपके लिए, 2 ही चीजें बताई अभी तक। तो अब देखिए दोस्तों, अब आप हेडिंग डालिएगा। अब आप हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों, तो अपन अब 2D ले लेते हैं, 3D लेते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे मोमेंटम इनर्शिया अबाउट 3D में, ठीक है दोस्तों। अब 3D में देखेंगे अपन इसका सूत्र 3D के लिए क्या होगा। तो 3D का डायग्राम कौन बच्चा नहीं जानता, सब जानते हैं मेरे भाई। 3D का डायग्राम एक तो इस प्रकार से मैं बना सकता हूँ ना, ये कोई मैंने क्या बना लिया, ये तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या बना लिया मैंने, एक 3D का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु मैंने P मान लिया, इसका एक्स वाई जेड, ये मैंने जेड है, ये मेरे लिए क्या है एक्स है, ये मेरे लिए क्या है तो वाई है। इसका 3D का मैं बाहर लाके डायग्राम बनाऊं तो इसी प्रकार से तो थोड़ा बनेगा दोस्तों मेरे पास। ये जेड हो गया, ये क्या हो गया वाई। क्या किसी कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है ना। अब यहाँ पर मेरे पास बिंदु क्या है, तो x, 0, 0, और यहाँ पर ये लंब डाल दिया मैंने। यहाँ पर बिंदु P है, इसका क्या है x, y और z। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे दोस्त। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने अभी भी बताई, r को क्या मानते हैं, r स्क्वायर कर देते, तो यहाँ से x अक्ष के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देना साफ साफ, नीचे लिख दूंगा मैं अभी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, y x अक्ष के लिए ले रहे हैं, तो y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर अंडर रूट x। क्या नहीं होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो इसके कुछ सूत्र है दोस्तों 3D के लिए, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिर मैं 2D के लिए भी लिखाऊंगा आपके लिए और 3D के लिए। और इसमें एक चीज और पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, प्रोडक्टर इनर्शिया भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना मोमेंटम इनर्शिया ही पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा OX के लिए, OX में, ठीक है। सबसे पहले OX में देखते हैं, इसी डायग्राम से देखेंगे अपन, ठीक है। AX, ये Z, ये Y, यहाँ पर बिंदु x, 0, 0, यहाँ पर y, x, y और z, ठीक है दोस्तों। तो इसी डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। इधर इसको यहाँ पर लिखना चाहो तो अबाउट लिख सकते हो, और इनर मोमेंटम इनर्शिया लिख सकते हो आप। अब देखिए दोस्तों, इसका सूत्र क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अपन समीशन लगाएंगे, क्यों लगा रहे हो भैया समीशन, यहाँ पर क्या जरूरी, अरे भैया इसमें अनंत संख्या ही हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे m। अब OX के लिए 3D में याद कर रहे हैं, किसके लिए, OX के लिए, तो OX के y और z आएगा दोस्तों। OX के लिए याद करें, मैं थोड़ी देर बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी दोस्तों। मोमेंटम इनर्शिया अबाउट OY में लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, तो आप बोलोगे समीशन m अपने पास OY के लिए लिया तो z स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और मोमेंटम इनर्शिया अबाउट OZ में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो OZ में आप बोलोगे समीशन का चिन्ह m और आप बोलोगे y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 2D के लिए समझ लीजिए, ये 2D का चित्र है, ये 2, ये क्या है x, ये क्या है y, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। x, 0, AX और y, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो 0 हो जाएगा y का मान, तो y तो बचा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ये डायग्राम बनेगा 2D के लिए, ये 3D के लिए था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3D के लिए क्या होता है, जेड भी आ जाता है अपने पास, क्या होता है दोस्तों 3D के लिए जेड आ जाता है, 2D के लिए जेड नहीं आता है। अब मैं यहाँ पर लिख दूं, इसी लाइन को इधर लिख लेना दोस्तों, मोमेंटम अबाउट 2D में, तो 2D में देखो दोस्तों मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम अबाउट लिख लेना दोस्तों साफ साफ, मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम अबाउट 2D के लिए देखेंगे OX के लिए, किसके लिए, OX के लिए। OX के लिए देखेंगे तो क्या सूत्र बनेगा मेरे भाई, तो मोमेंटम अब इनर्शिया समीशन का चिन्ह और m तो आता है दोस्तों y स्क्वायर, ये सूत्र बनेगा दोस्तों अपने पास, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और m मोमेंटम अबाउट मैं OY के लिए निकालू तो OY के लिए आप बोलोगे मोमेंटम इनर्शिया समीशन का चिन्ह m x स्क्वायर बोल दो ना दोस्त, उसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। और यदि मैं मोमेंटम ऑफ, अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, चलो यहाँ तक है ना। 2D के लिए ये 2 ही होते हैं अपने पास, 3D के लिए तो जेड भी आता है मेरे भाई, इसलिए जेड तक। 2D के लिए तो बस 2 ही होते हैं, तो 2x और y होता है, x और y के सूत्र ये होते हैं, आप याद रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं इनको सबको साफ करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर तो मैंने मोमेंटम की बात की अभी तक, तो अब मैं आता हूँ प्रोडक्टर पर। किस पर आता हूँ दोस्तों, मैं प्रोडक्टर पर। और जिसकी जानकारी आपके लिए मैं थोड़ी बहुत अलजेब्रा वाली बुक जिस दोस्त ने पढ़ी होगी यूनिट नंबर 5, उसको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, मैं पूरी चीजें यहाँ पर बताऊंगा। प्रोडक्टर, ठीक है दोस्तों, ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और ना, ठीक है ना,
अबाउट, ठीक है दोस्तों। और ये 2D या 3D में लिख लेना, माफ कीजिएगा, इसको किस में लिख सकते हैं अपन, 3D में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रोडक्टर ऑफ इनर्शिया अबाउट को, इसको पढ़ेंगे अपन, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं इसको भी अब क्या करूंगा दोस्तों, जैसे मैंने बोला आपसे कि मोमेंटम जो होता है दोस्तों, मोमेंटम इनर्शिया, इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, m.m, इस प्रकार से लिखूंगा। तो मैं प्रोडक्टर जो है दोस्तों इनर्शिया, इसको p.i लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट। अब मैं pi लिख दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ जाओगे आप कि प्रोडक्टर इनर्शिया है इसका मतलब, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टर ऑफ इनर्शिया अबाउट जो होता है दोस्तों, होता क्या है, इसका सूत्र क्या है, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, इन चीजों को अपन समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझिए मेरे साथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका सूत्र कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले अपन सूत्र लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए भी डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्टर इनर्शिया, मैंने लिख दिया डायरेक्ट अबाउट OX, है ना, OX व एंड लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो OY और OZ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी जमे वैसे लिख सकते हो, आप तो OX और OY लिख लीजिए, आप तो क्या लिख लीजिए, OX OY। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो प्रोडक्टर इनर्शिया में हो सकता है मोमेंटम बोल दो प्रोडक्टर की जगह पर, मेरे से गलती है तो आप तो समझ आना कि प्रोडक्टर पढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्टर ही है, ठीक है। मेरे मुंह में से निकल सकता है क्योंकि पिछली चीजें माइंड में है, हाथ वाथ नहीं बोलते उनको, तो हो सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्टर इनर्शिया, यहाँ पर समीशन का चिन्ह यम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोडक्टर के अंदर क्या होगा कि x और y है ना, तो x और y ये सूत्र होगा अपने पास। फिर इसी प्रकार अपने इसमें लिया तो अपन लिख देंगे प्रोडक्टर इनर अबाउट OY एंड OZ के लिए देखेंगे दोस्तों। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम इनर्शिया समीशन MYZ हो जाएगा दोस्तों। फिर एक और देख लीजिए दोस्तों, मोमेंट प्रोडक्टर, वो देखो मोमेंटम आया प्रोडक्टर इनर्शिया अबाउट OZ दोस्तों एंड क्या हो जाएगा OX। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो प्रोडक्टर इनर्शिया समीशन का चिन्ह दोस्तों XZ। किसी को कोई दिक्कत है क्या, यह समीशन है दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या है अपने पास समीशन। किसी को कोई दिक्कत है क्या इन सूत्रों में, किसी को दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को इन सूत्रों को भी नोट कर लीजिएगा। ये प्रोडक्टर इनर्शिया याद करेंगे तब काम आएंगे, ठीक है। अब बढ़ जाए आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ जाएं तो आप बोलोगे जी हाँ आगे बढ़ सकते हैं। अब बढ़ जाता हूं मैं आगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चीजें सबको समझ में आपके आ जानी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज मेरे दोस्त, क्योंकि यदि कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों आपको तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, और शेयर भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो जो एमएससी में है और जो जो मोमेंटम मैकेनिक्स की जो बुक पढ़ना चाहते हैं, या अलजेब्रा की या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। 12वीं भी पढ़ाता हूँ दोस्तों और बीएससी भी पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर, और एमएससी पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन आगे। तो मैंने आपके लिए प्रोडक्टर इनर्शिया बता दिया, मोमेंटम इनर्शिया बता दिया। अब बताना क्या है, तो अब एक चीज और बतानी है मुझे मैंने आपके लिए एक चीज और बतानी है, वो क्या बतानी है, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करूँ दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक ना लिखने से पहले, जैसे कि कोई मेरे पास क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या है मेरे पास, इस प्रकार से ये कोई मैंने क्या ले लिया, क्षेत्र ले लिया। ये मैंने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। गॉस का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा ना साथी, चलो छोड़ो आपको तो पता नहीं होगा, तो अपन पीछे क्यों जाए। मैं तो यहाँ पर ये कोई मैंने क्षेत्र ले लिया, या ये ले लिया, या फिर मैं कह दूं कि ये कोई मेरे पास क्षेत्र है, ये इस प्रकार से ये कोई क्षेत्र है। क्या इस क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल याद करना है दोस्तों, इस क्षेत्र का मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल याद करना है। इस क्षेत्र का मुझे क्या करना है दोस्तों, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मुझे क्या करना है दोस्तों, याद करना है। ऐसी आकृति का क्षेत्रफल मुझे याद करना है। मैं क्या करूंगा दोस्तों, ऐसी आकृति का क्षेत्र याद करने के लिए आपको किसी को पता है दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्या इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई तरीका है? अरे बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इनका एक ही तरीका है दोस्तों कि इस प्रकार की जब भी आकृति आएगी अपने पास, ठीक है, इस प्रकार की जब भी आकृति आएगी, तो मेरे भाई मैंने ना 12th पढ़ाई है ना, जब 10वीं पढ़ाई है 12th पढ़ाई, तो बार बार बोला है और आपके टीचर ने भी आपके लिए बताया होगा कि ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल ही याद करना बहुत कठिन है या संभव डायरेक्ट संभव नहीं है, या ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल याद करना हो, है ना, जटिल आकृति जिसका क्षेत्रफल याद करना अत्यधिक कठिन है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं मेरे दोस्त। किसका उपयोग करते हैं, डेल।
इसका मतलब समाकलन का उपयोग करते हैं, मतलब छोटी से छोटी संख्या को इसमें लेकर के अपन क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल याद कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें पूरे क्षेत्र को जोड़ देंगे। अपन यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल ही याद नहीं किया जा सकता, उस आकृति का क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं मेरे भाई। किसका उपयोग करते हैं, समाकलन का। अब मैं एक मिनट, इसी आकृति को मैंने रख लिया तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसी आकृति, ये आकृति है, इसका मैंने क्षेत्रफल याद करना था। ऐसी आकृति जिसका मैं क्षेत्रफल याद नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक डब्बा, एक क्षेत्र को क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा क्षेत्र को फिक्स कर लिया। मैंने इस क्षेत्र को क्या किया दोस्तों, इस क्षेत्र को मैंने फिक्स कर लिया और ये कोई लाइन मैंने खींच दी और इस बिंदु को मैंने बी कह दिया, इस बिंदु को मैंने क्या कह दिया दोस्तों, ए। ये बात समझ में आ गई क्या। ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल याद करना ही बहुत कठिन है, हम याद नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो उसका इसका क्षेत्रफल याद करने के लिए क्या करें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कोई सूत्र होता है क्या इसका, बिल्कुल नहीं होता दोस्त। अपन क्या करेंगे, इसका एक बिंदु लेंगे, एक डब्बा ब्रैकेट बना दिया, एक छोटा सा मैंने भाग लिया, एक छोटा सा मैंने क्या लिया दोस्तों, भाग लिया और इस भाग का मैं क्षेत्रफल याद करूंगा तो इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलोगे m, इसका द्रव्यमान कितना है m, बिंदु क्या है p, बिंदु मैंने क्या कह दिया p, और यहाँ से इस पर लंब डाल दिया तो इसकी दूरी कितनी है r, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इसका द्रव्यमान m है, ये बिंदु p है, ये बिंदु p है, तो यहाँ पर मोमेंटम इनर्शिया का सूत्र लग जाएगा ना दोस्तों। क्या सूत्र लगेगा, तो आप बोलोगे अरे मेरे दोस्त लगा दो ना, अरे मेरे दोस्त लगा दो ना। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे समीशन को बिल्कुल भी मत लगाना दोस्तों, ये समीशन आर स्क्वायर को लगाए यार। आप सोच लो कि इसका तो क्षेत्रफल अनंत है, अनंत नहीं है मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल तो एक बॉर्डर से एक सीमा ही तो बना रखी है उसने, और सीमा बना रखी है तो मतलब फिक्स है लिमिट, इसका क्षेत्र क्या कटेगा दोस्तों, लिमिट ही निकलेगा, ठीक है, कोई ज्यादा क्षेत्रफल इसका नहीं निकलेगा, ठीक है, लिमिट, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो फिक्स निकलेगा। तो इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों, मोमेंटम इनर्शिया। और देखो दोस्तों अपन यहाँ पर क्या लेंगे, डेल एम नहीं लेंगे दोस्तों, इसका द्रव्यमान एम नहीं लेंगे, डीएम लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, डीएम। और क्यों ले रहे हो मेरे भाई डीएम, तो डीएम का रीजन मैंने बता दिया कि इसका क्या करेंगे दोस्तों, अपन समाकलन करेंगे और समाकलन करके इस क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कर लेंगे, तो फिर अपन धीरे 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 पूरे को जोड़ लेंगे और पूरे का क्षेत्रफल याद कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका क्षेत्रफल याद करने के लिए समाकलन का चिन्ह और फिर क्या लिखेंगे, डेल एम, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या मानी, आर, तो आर स्क्वायर, क्या ये सूत्र इसका नहीं बनेगा, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो जब भी ऐसी आकृति आएगी तो उसका क्षेत्रफल अपन समाकलन से याद करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग तो मैंने लिखा ही नहीं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा मोमेंटम, और इसको नोट कर लेना, उसके नीचे हेडिंग के नीचे सूत्र को, और इसको मोमेंटम कॉर्नर, अच्छा, कंटिन्यूज डिस्टेंशन, ठीक है दोस्तों, मोमेंटम कंटिन्यूज डिस्टेंशन, अबाउट लिख लेना, अबाउट, ठीक है दोस्तों, अबाउट। आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, मोमेंटम इनर्शिया कंटिन्यूज डिस्टेंशन अबाउट, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल याद करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ये चीज आप समझ गए होंगे। और ऐसा क्यों किया है, तो ऐसा क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, उसकी बॉर्डर फिक्स कर रखी है, उसका क्षेत्रफल हमें याद करना है, तो उसके लिए मैं समाकलन का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये सूत्र भी कभी बार काम आएगा, कभी बार नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो जानकारी मैंने आपके लिए मैकेनिक्स की जो बुक चलती है अपनी पार्ट तीसरा जो पढ़ते हैं, अभी भागिए मत, अभी तो कुछ बताऊंगा, अभी वीडियो को देख करके खत्म मत कीजिए, अभी कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ बताऊंगा दोस्तों, अभी भागिए मत। तो देखिए मैकेनिक्स की जो बुक पढ़ रही थी, इसमें मोमेंटम इनर्शिया क्या होता है, प्रोटेक्टर इनर्शिया क्या होता है, इनकी क्या क्या सूत्र है, ये पहले पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये पूरी जानकारी मैंने आपके लिए दे दी। आपको लग रहा होगा कि हाँ अब आसान हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपके लिए एक चीजें और बता दूं, एकाध जो सूत्र चलते हैं दोस्तों उनको बता। आपने आज दिन तक नहीं तो बीएससी में पढ़े, नहीं आपने एमएससी में, माफ कीजिएगा, नहीं तो 11th में और 12th में नहीं पढ़े। जो सूत्र मैं लिखने जा रहा हूं दोस्तों, दो सूत्र है अपने पास, दोनों सूत्र आपने नहीं तो बीएससी में पढ़े, नहीं आपने एमएससी में पढ़े दोस्तों। हो सकता है कुछ स्टूडेंटों ने पढ़ ली हो, लेकिन मुझे विश्वास है किसी भी स्टूडेंट ने बीएससी में नहीं पढ़ा होगा और नहीं उसने एमएससी में इस सूत्र को पढ़ा होगा। नहीं तो एमएससी में पढ़ा है दोस्तों उसने, नहीं माफ कीजिएगा, नहीं तो बीएससी में पढ़ा है, नहीं 12वीं और 11th में, मतलब 11th 12th और बीएससी में ये दोनों सूत्र उस स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे दोस्तों,
ठीक है ना। अब आप देखना, अभी देखना आपने पढ़े 0 से π/2, आपके दिमाग में आ रहा हो और यार 0 से π/2 तो मैंने 10वीं प्रश्नावली पढ़ी है 12th में है, निश्चित समाकलन वाली। अरे बोझ, वहां पर तो छोटा, वहां पर तो वो पढ़ी थी दूसरी, वहां पर तो अलग हो जाता है, वहां पर तो इस प्रकार से पढ़ते थे, वो तो मुझे भी पता है। 0 से π/2 साइन थीटा, इसका समाकलन क्या होता है, तो डायरेक्ट लिख देते थे 2π/2 डायरेक्ट लिख दे। अरे मेरे भाई मैंने n बोला है, इसकी पावर n स्क्वायर आ जाए, n की पावर क्यूब आ जाए, n की पावर 4 आ जाए, n की पावर कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर नोट कर लो। n की पावर 1 2 3 इस प्रकार से कितनी भी हो, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट छोटा। वहां पर 10वीं प्रश्नावली नहीं पढ़ा आपको गुस्सा तो नहीं आता ना दोस्तों, छोटा कहता हूँ तो गुस्सा आता है तो कमेंट कर देना, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अब मैं तो हंसी मजाक में बोल देता हूँ दोस्तों, ऐसा बुरा बिल्कुल मत मानना, ठीक है। मेरा जिक्र ऐसा किसी को भी मतलब चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। माफी मांगता हूँ, सॉरी मांगता हूँ उन चीजों के लिए, अब नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 और साइन की पावर n थीटा और कोस की पावर में n थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है मेरे भाई n माइनस का। आज के बाद याद रखना दोस्तों, आज के बाद क्या करोगे दोस्तों, आप इस चीज को याद रख लेना दोस्तों, डॉट 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 के, ये सूत्र होता है इसका भी सेम टू सेम होता है, इन दोनों का सूत्र यही होता है मेरे दोस्त। आज के बाद क्या करोगे दोस्तों, इस सूत्र को आप याद कर लोगे और आपके दोस्तों के लिए भी बताओगे कि देखो मेरे दोस्त 0 से π/2 और साइन की पावर 6 थीटा का जो समाकलन होता है दोस्तों, थीटा के सापेक्ष। अरे दोस्त इसको मैं एक चुटकी में कर सकता हूँ, कैसे, इस सूत्र को लगाना, n की जगह पर 6 रख लेना और यहाँ तक रख लेना, फिर इसके बाद में π/2 आता है दोस्तों, तो π/2 लिख देना, बस कुछ नहीं करना आपको, लिमिट को π/2 को लिख देना। जैसे कि इसको मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकाल सकते हैं, n की जगह पर तो 5, नीचे क्या आएगा 6, यहाँ पर क्या बचेगा 3, यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे 5 आ गया, और इंटू π/6 कट रहा है, जिसको काट दो, ये कट रहा है इससे 2 बार, तो क्या जाएगा π/12, ये क्या है, इसका आंसर है डायरेक्ट, बस। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों सूत्रों को भी नोट कर लेना, इनका काफी उपयोग होएगा दोस्तों इस प्रश्नावली में, इस यूनिट के अंदर अपन जब पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और चोटा के लिए मैं माफी चाहता हूँ उस शब्द के लिए, ठीक है। आपको बुरा लगा हो तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।